शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इंग्लैंड ने आने से इनकार कर दिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीमें पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 2 T20 मैचेस के लिए अगले माह पाकिस्तान आना था। 2 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 13 और 14 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेली जाना थी। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान मनसूखी पर चेयरमैन PCB रमीज राजा मायूस। ट्वीट किया, इंग्लैंड के दौरे से दस्तबरदारी से मायूसी हुई। जब हमें सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इंग्लैंड अपने वादे से पीछे हटा। हम फिर उठेंगे। ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि दुनिया की हम बेहतरीन टीम बने ताकि किसी के पास पाकिस्तान से ना खेलने का जवाब ना हो। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने असल जेंटलमैन होने का सबूत दे दिया। कीवीज के दौरे पाकिस्तान मनसूखी को शर्मनाक करार दे दिया। सीरीज मनसूखी से पाकिस्तानी फैंस को मायूसी हुई होगी। दूसरी जानिब PCB के सख्त रद्द-ए-अमल पर कीवी बोर्ड मसालहत पर उतर आया। PCB को नुकसान के अजाले का इशारा दे दिया। साथ ही सीरीज जल्द रीशेड्यूल करने पर पाकिस्तान को ऑफर कर दी। न्यूजीलैंड में उतनी फोर्सेस नहीं जितनी हमने उनको सिक्योरिटी दी। कीवी टीम की वापसी के पीछे सियासी अज़ाइम है। थ्रेट अलर्ट वापसी के बाद सामने आया। शेख रशीद कहते हैं घबराना नहीं है, एक दिन तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। भारत अफगानिस्तान में अपनी नाकामी का मलबा हम पर डाल रहा है। हाइब्रिड वॉर से नुकसान पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। तालिबान का बड़ा इकदाम, भारत को लगा एक और धचका। अफगानिस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस दिखाने पर पाबंदी लगा दी। अफगान क्रिकेट बोर्ड के साबिक मीडिया मैनेजर इब्राहिम मोमिन ने ट्वीट में तस्दीक कर दी। IPL का 14वां सीजन मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी है, जिसमें कई गैर मुल्की खिलाड़ी भी शरीक हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री किस तरह हुई, ये राज ही रहने दे। कड़वा घूंट पीना है, मामला सामने नहीं लाना चाहते। विफाक़ी वज़ीर आज़म सवाती भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरस पड़े। कहा, किसके सामने आप इतने अजीम इदारे को तबाह करने पर तुले हुए हैं? पता था कि आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। बाबर अवान ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई नया आइडिया नहीं, मशीन से डर कर भागने वालों को कौम को जवाब देना पड़ेगा। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश न किया जा सका। सहाफ़ियों ने एहतजाजन बाजू पर स्याह पट्टियाँ बांधकर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की और प्रेस गैलरी से अलामती वॉकआउट किया। अपोजिशन ने कोरम पॉइंट आउट कर दिया। इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की वजह फॉरेन फंडिंग केस की तकलीफ है। इमरान खान तारीखी नाकामियाँ छुपाना चाहते हैं। चेयरमैन नैब की मुलाजमत में तौसी से माजरत, कहते हैं उम्र 84 साल है, ओहदे पर मजीद नहीं रहना चाहता। शाहिद खाकान चेयरमैन नैब के खिलाफ डट गए। जावेद इकबाल को अंधा चेयरमैन नैब करार दे दिया। कहा, हर महकमे में करप्शन हो रही है मगर चेयरमैन नैब को नजर नहीं आती। हुकूमत को ऐसे ही अंधे चेयरमैन नैब की जरूरत है। हुकूमत चेयरमैन नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन को धमकाना चाहती है। 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा, शरह सूद 7.25% हो गई। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 15 माह बाद इजाफा किया गया। मरकजी बैंक का कहना है कि महंगाई और खसारा कम करने के लिए मुनासिब पॉलिसी बनाने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।